हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो डायरी बनती है दोस्तों, प्रोफाइल नाम से डायरी बनती है, उसमें क्या लिखना होता है, किस प्रकार से डायरी बनती है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको प्रोफाइल की जो डायरी उसमें संकेतिका यदि आपकी पहले से दे रखी है, प्रिंट है, तो आप उसमें किस प्रकार से भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो प्रकरण इस तरफ लिख लेना है और पृष्ठ संख्या यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं यदि आप नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको शीर्षक या उपशीर्षक लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद देखिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि क्या है, विद्यार्थियों के अभिलेख का वितरण, विद्यार्थियों का अधिगम समूह सार। उसके बाद देखिए, शिक्षण विषय में विद्यार्थी की क्या अवधारणा है और कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता। इस प्रकार से देखिए, आपको कितने पॉइंट यानी उपशीर्षक इसमें लिखने, लगभग इसमें 11 आपको क्या लिखने, शीर्षक लिख लेने हैं। इस प्रकार आपको दोस्तों लिख लेने हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आएगा। और उसके बाद देखिए, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या के लिए आपको कॉलम बनाने की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार यहाँ पर बना रखी है। जैसे कि वर्ग यहाँ पर दे रखा है, कौन सा वर्ग है, तो एस टी एस सी ओ बी सी जनरल इस साइड में दे रखा है। यहाँ पर आपको छात्र लिख लेना है, छात्रा यहाँ पर लिखना है, और कुल यहाँ पर टोटल योग करके आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एस टी के साथ कितने 20 हैं, छात्रा कितने 27 है, टोटल कितने हैं 47 है। इस प्रकार आपको लिख देना है। और टोटल यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, टोटल कितने 151 है। उसके बाद देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी 151 है। और यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि क्या होगी। तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, वर्ग लिखना है आपको, कितने विद्यार्थी किस वर्ग से आते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग से कितने आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 90 विद्यार्थी आते हैं। कितने 90 विद्यार्थी यहाँ पर कृषक वर्ग से आते हैं। निर्धन कितने हैं, तो निर्धन 20 है। शिक्षित कितने हैं, तो यहाँ पर शिक्षित आते हैं 10। नौकरी पेशे वाले कितने हैं, तो 5। इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी डायरी में हूबहू आपको क्या लिखना है, उतार लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि इस विद्यालय में अधिकांश छात्र किस किस वर्ग से हैं। तो यहाँ पर अधिकांश छात्र मजदूर, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग से हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एस टी एस सी वर्गों से आते हैं, और सामान्य वर्ग से भी यहाँ पर बच्चे आते हैं। तो कुछ बच्चे निर्धन वर्ग से, कुछ बच्चे मध्यम वर्ग से, कुछ बच्चे असामान्य वर्ग से आते हैं। दोस्तों, आप इस प्रकार आराम से डायरी में देखकर क्या है लिख लेना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ आता है, अगला पैराग्राफ, कि इन बच्चों को पढ़ाने की सभी सुविधाएं हैं एवं उनकी पढ़ाई पर अभिभावक भी ध्यान देते हैं, जबकि निर्धन वर्ग के छात्रों के अभिभावक उनको मजदूरी करने के लिए व्यस्त रखते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप लिख लेना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पॉइंट आता है 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो विद्यार्थियों के अभिलेखों का वितरण किस प्रकार है। तो विद्यालय में क्या क्या मौजूद है, विद्यार्थियों के बारे में जो भी रजिस्टर है उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध है। कौन कौन से उपलब्ध है, तो इस साइड में आपको लिख लेना अभिलेखों के नाम, और यहाँ पर आपको लिख लेना संभावित है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रखा है छात्र उपस्थिति पंत्रिका, तो यहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध है, तो आप देखिए आराम से बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर है शिक्षक उपस्थिति पंजिका, स्वास्थ्य उपस्थिति पंजिका, मध्यमा भोजन पंजिका, और यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका। आराम से आप देखकर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर अगला होता है अपना रजिस्टर या फिर पंजिका अपन कह सकते हैं, विद्यालय अनुशासन पंजिका। तो हाँ, बिल्कुल सभी में आपको क्या है, हाँ में जवाब देना है। और ये हूबहू दोस्तों आपको इसी प्रकार से डायरी बनानी है। और विद्यालय अनुदान पंजिका, विद्यालय प्रबंधन समिति, पुस्तकालय प्रबंधन समिति, स्काउट और गाइड, खेलकूद सामग्री, परीक्षा परिणाम पंजिका, और बुक बैंक पंजिका। इस प्रकार से आपको क्या है, रजिस्टर के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद देखिए, अन्य अभिलेख आप लिख सकते हैं। अन्य अभिलेख में कौन कौन से आएंगे, जैसे छात्रवृत्ति पंजिका है, अतिथि पंजिका है, रोकड़ पंजिका है, और विद्यालय में अन्य अभिलेख हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, छात्र प्रवेश पंजिका होगी, समय विभाग चक्र पंजिका, कक्षा अनुसार पंजिका, मध्यमा अनुसार पंजिका, अध्यापक दैनिक डायरी पंजिका, ये आपको लिख लेने हैं आराम से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आएगा, फिर इसके बारे में आपको लिखना है कि इस कार्यविधि में कुछ विद्यार्थियों ने क्रियाकलापों में भाग लिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के कालांश में अंग्रेजी वर्णमाला के फलों का नाम, जानवरों के नाम, शरीर के अंगों के नाम आदि शाम पट पर लिखते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर है गणित के कालांश में छात्र जोड़, बाकी गुणा भाग से संबंधित संक्रियाएं शाम पट पर लिखते हैं।
ये आपको लिखना है। और फिर यहाँ पर चौथा जो आएगा, देखिए चौथा जो पॉइंट है वो है कि विद्यार्थियों में अधिगम सार समूह छात्र संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम बना ले, एक तो बनेगा कुशल समूह, एक बनेगा सामान्य और एक बनेगा यहाँ पर कमजोर। तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्र छात्रा और कुल। देखिए कुशल छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर 30 है, छात्रा कितने 15, टोटल कितने हो जाएंगे 45। फिर यहाँ पर सामान्य की बात करें तो सामान्य कितने छात्र हैं 40 से, और छात्रा कितने 30 है, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 70। फिर यहाँ पर देखिए आप कमजोर समूह और कमजोर समूह छात्र छात्रा की संख्या और यहाँ पर टोटल आपको लिख देना है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे अगला पॉइंट, अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ। इसमें आपको लिखना है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है अत्यंत सरल व सुगम था, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से समझ आया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका जो सतत मूल्यांकन भी किया जाता था, जिससे उन्हें जो विषय वस्तु पढ़ाई जाए वो स्पष्ट हो सके। उसके बाद देखिए छात्रों की शिक्षण के प्रति रुचि बहुत ही अच्छी थी। वे विद्यालय के अध्यापन कार्य में सर्वाधिक हिस्सा लेते थे और मुझसे शिक्षण कार्य करवाने की रुचि रखते थे। छात्र शिक्षण क्रिया के दौरान अधिक समय की क्या है लालसा रखते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, अतः अवधारणा में निम्न बिंदु की आवश्यकता है। कौन कौन से बिंदु की आवश्यकता है कि छात्रों में अनुशासन उत्सुकता है, छात्रों में समझ है और छात्रों में रुचि व अन्य। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा अपना कौन सा, वो आएगा अपना वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपके विद्यालय देखिए यदि पहले से 5वीं तक है तो आप पहले से 5वीं तक लिख देना, पहले से 8वीं तक है तो पहले से 8वीं तक आप लिख सकते हैं। तो इस विद्यालय में देखिए जिस भी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली है उसके अनुसार इस विद्यालय में वे छात्र जिन पर अध्ययन के दौरान विशेष ध्यान देने की क्या है आवश्यकता, यानी कमजोर बालक। तो यहाँ पर देखिए जैसे कक्षा यहाँ पर दे रखी है, कक्षा लिख रखी है, कक्षा 1 में कौन कौन है, कक्षा 2 में कौन कौन है, कक्षा 3 में कौन कौन, कक्षा 4 5वीं तक वाले 5 तक लिखेंगे और जो भी आपके स्कूल है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इन सभी कक्षाओं में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उपयुक्त बालक कमजोर है, इन सब पर विशेष ध्यान देने की क्या है आवश्यकता है। लेकिन प्रत्येक कक्षा में ज़्यादातर बालक बालिकाएं होशियार भी हैं जो कि निम्न है। तो होशियार बालक बालिकाओं के आपको इस प्रकार यहाँ पर नीचे आपको कॉलम बना कर लिख देना है। फिर से यहाँ पर कक्षा 1 में कौन कौन होशियार है, तो जो भी आप होशियार है उसके नाम लिख यहाँ पर लिख देने। कक्षा 3 में कौन है, कक्षा 4 में कौन है, कक्षा 5 में कौन है, उनके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऐसे छात्र जो आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से कमज़ोर हैं उन्हें अतिरिक्त समय के लिए हिसाब से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जो छात्र किसी कारणवश विद्यालय किसी दिन नहीं आ पाता उसकी भी सहायता करनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर देखिए पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पर विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था कैसी है। तो विद्यालय में जल व्यवस्था के बारे में आपको लिख देना है कि विद्यालय में जल व्यवस्था एकदम अच्छी है और पीने हेतु पानी ताज़ा भरा जाता है। एक टंकी पानी बने हुए तथा कीटनाशक दवा का भी प्रयोग किया जाता है। पानी व्यर्थ ना बहे इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। गंदे पानी के निष्कासन के लिए भी एक गड्ढा खोदा हुआ है जो कि ऊपर से बंद भी था जिससे कोई हादसा न हो सके। सारा पानी उसमें चला जाता था और जल स्तर वृद्धि में योगदान देता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर यहाँ पर 8 आएगा, विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था कैसी है। तो खेलकूद व्यवस्था पर आपको लिखना है कि विद्यालय में बहुत बड़ा खेल का मैदान है तो आपको लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नहीं था तो नहीं, इसलिए क्रिकेट फुटबॉल हॉकी आदि खेल एक साथ नहीं खेले जा सकते तथा कीटनाशक दवा का भी प्रयोग किया जाता था। छोटे मैदान होने के कारण बालकों में कबड्डी खो खो जैसे खेल खेले जाते थे, जैसे लड़कियों के द्वारा सतोलिया रुमाल झपट्टा आदि खेल खेले जाते हैं। फिर देखिए विद्यालय में शारीरिक शिक्षक भी छात्रों को अभ्यास करवा कर तैयार करते हैं और खेलों में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्था कैसी है। तो विद्यालय में इंटरनेट व्यवस्था नहीं है जिससे विद्यालय के ऑनलाइन संबंधी जो कार्य हैं बाहर बाजार में ई मित्र से करवाना पड़ता है या करवाए जाते हैं, जिससे सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भविष्य में उम्मीद है कि इंटरनेट की पूरी व्यवस्था होगी तथा कंप्यूटर की भी व्यवस्था सरकार द्वारा विद्यालय में करवाई जाएगी, जिससे सभी विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान भी मिल सके और विद्यालय का ऑनलाइन संबंधी काम है विद्यालय में ही कर पाएंगे, जिससे शिक्षकों का बाहर जाने से समय खराब नहीं होगा।
तथा सहूलियत से सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कौन सा, 10वां, 11 पॉइंट है, सॉरी इसमें 11 पॉइंट है। तो यहाँ पर जो 10वां पॉइंट है वो सभागार की व्यवस्था। तो सभागार की विद्यालय में कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से सभा का आयोजन किया जाता है विद्यालय में। जैसे सभागार की उचित व्यवस्था है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक साथ बिठाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जब शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा संबोधन किया जाता है तो सभी बच्चों तक आवाज़ ठीक से पहुंच जाती है। उसके बाद है कि जो अंतिम पॉइंट है वो है पुस्तकालय की व्यवस्था। तो विद्यालय में विद्यार्थियों के उपयोग की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय की व्यवस्था भी है, पर थोड़ा छोटा पुस्तकालय है जिससे विद्यार्थी वहां बैठकर अध्ययन नहीं कर पाते। सरकार द्वारा उसे ठीक करवाया जाना चाहिए तथा कक्षों से थोड़ा दूर स्थापना करवाई जानी चाहिए, जिससे पुस्तकालय का वातावरण शांत रह सके तथा वहां पढ़ने वाले बच्चों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। तथा पुस्तकालय में ऐतिहासिक पुस्तकों को भी स्थान दिया जाए, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी, महाराणा प्रताप की जीवनी, रानी लक्ष्मीबाई की वीर कथा आदि। इस प्रकार की कहानियों को पढ़कर उन्हें हमारे पुरखों की सौगात का पता चलेगा तथा उनके त्याग और बलिदान का पाठ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है पूरी डायरी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी डायरी बना सकते हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों ईयर में ये बनती है। तो आप इस डायरी को देखकर दोस्तों हूबहू क्या है लिख सकते हैं। केवल इसमें नाम जो भी आपके विद्यालय के अनुसार आप चेंज कर देना। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।